बोलिए नंदनंदन भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल हो। जिस समय देवर्षि नारद बद्री विशाल पहुंचे और वहां पे नारायण का दर्शन किया और भगवान की स्तुति की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। करुणा कर नारायण प्रकट हुए, पूछा, हे नारद जी कैसे पदार्पण हुआ? नारद जी साष्टांग चरणों में गिर गए। नारायण के रूप में माधुर्य रस का पान करके दोनों हाथ जोड़ करके नेत्र सजल हो गए और नारद जी वहीं बैठ गए। तब नारायण ने कहा कि उठो नारद, और क्या कहना चाहते हो? क्या मंतव्य है? किस हेतु से यहाँ पधारे हो? वह मुझसे कहो। नारद जी कहने लगे कि भगवान मैं एक जिज्ञासा लेकर के आया हूँ। अच्छा, कहो कौन सी जिज्ञासा है? तब कहा कि मैंने एक बड़ा विशाल महोत्सव देखा नैमिषारण्य में। वहाँ समस्त ऋषिगण एकत्रित हुए और समस्त वनस्पतियां, समस्त तीर्थ वहां पर इस समय है। ऐसा क्या प्रभाव है? प्रभु मैंने ये भी सुना है कि मलमास जो इस समय आया हुआ है उसके कारण सब एकत्रित हुए हैं, किंतु क्यों प्रभु? वह तो अति निंदित है। नारायण कहने लगे, नारद ऐसा ना कहो, मैं तुमको मलमास की पूर्ण कथा सुनाता हूं। जिस समय मलमास कांपता रोता रुदन करता हुआ और मृत्यु को प्राप्त होने के लिए, मर जाने के लिए तैयार था, उस समय वह मेरे शरणागत हुआ। तब मैंने उसको भरोसा दिया। उस भरोसे से वह प्रसन्न हुआ। फिर मैं उसको लेकर के और मेरे दिव्य धाम गोलोक में गया, जहां अनेकों गोपियों से घिरे हुए नंदनंदन श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। जब मैं मलमास को वहां लेकर के गया तब वह बड़ा भयभीत था, उसके नेत्र बंद थे और मुझसे तो आश्रय उसने प्राप्त कर ही लिया था। किंतु जिस समय भगवान नंदनंदन के यहाँ मैं जब लेके गया तब मलमास को देख करके आनंद कंद कृष्ण ने कहा कि हे नारायण, ये आपके साथ कौन है? तब मैंने कहा कि यह मलमास है, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसको डाल दिया। तब वह थरथर कांपता हुआ अपनी स्तुति भगवान कृष्ण से कहने लगा कि हे प्रभु, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है, मुझमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं, मैं संक्रांति से रहित हूं, मैं अपूज्य हूं, मैं त्याज्य हूं, समस्त शुभ कार्यों में मैं वर्जित हूं। स्वामी रहित होने से मैं स्नान दान आदि सभी से हीन हूं। वनस्पतियां, लताएं, 12 महीने, कलाएं, काष्ठाएं, क्षण, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सर, हे भगवान मेरी कहीं भी गणना नहीं है, मैं सबसे हीन हूं और अब मैं आपके शरण में हूं। तब ऐसा सुन करके और करुणा यत्न भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि हे मलमास उठो, और भगवान ने अपना करुणा कृपा प्रकाश पुंज मलमास के ऊपर बिखेर दिया और कहा कि जब नारायण ने तुमको अपना नाम दे दिया है तो मैं भी अपनी समस्त कलाएं और अपना पुण्य और अपना नाम और अपना प्रभाव तुमको देता हूं। मलमास, आज से तुम निंदित नहीं होगे, बल्कि तुम बंदित हो जाओगे। इतने बंदित हो जाओगे कि तुम्हारी जो निंदा करेगा उसको घोर नरक की प्राप्ति होगी।
और जो तुम्हारे वंदना करेगा उसको मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इतना जब सुना तब तो मलमास अति आनंदित हो गया और भगवान कृष्ण की परिक्रमा करने लगा। जिस समय परिक्रमा कर रहा था तो देखता क्या है, मलमास के भगवान के जो पार्षद गण थे, जो भगवान श्री कृष्ण की ही तरह थे, वह मलमास को उठ उठ करके प्रणाम कर रहे थे। तब तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी इतनी महिमा कि भगवान के पार्षद मुझको प्रणाम कर रहे। जब मलमास परिक्रमा करके भगवान की शरण में आया तो भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन कहने लगे कि हे मलमास, आज से तुम मेरे भक्त हो और मुझको अत्यंत प्रिय हो। इस मास में महा अज्ञानी मनुष्य भी जप दान स्नान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ ब्राह्मण का उपहास करते हैं या मलमास का निरादर करते हैं, वे दुष्ट हैं और अभागे हैं, उन्हें महापातक प्राप्त होगा। और जो मलमास में धर्म का आचरण करेंगे वह सदैव मेरे प्रिय रहेंगे। अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करेंगी तो उनका विवाह शीघ्र अच्छे वर से अच्छे घर में होगा। यदि विवाह की कामना से युवा इस पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे, तुलसी और विष्णु शालिग्राम का यजन करेंगे, दीप दान करेंगे तो उन्हें भी उत्तम पत्नी प्राप्त होगी और धर्मानुकूल आचरण करेगी। माताओं का सौभाग्य अखंड रहेगा। जो पुत्रवती नहीं है उनको पुत्र प्राप्त होगा। सौभाग्य की कामना वाली माताओं को सौभाग्य मिलेगा और जिनका व्यापार नहीं चल रहा है तो वह प्रतिदिन स्नान करके और तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके भगवान विष्णु का स्नान कराएं तो उनका व्यापार 5 से 7 दिन के भीतर ही प्रगति करने लगेगा। जो विद्यार्थी पढ़ने में अकुशलता मानते हैं, मन नहीं लगता है या सफलता प्राप्त नहीं होती, तो वह प्रतिदिन भगवान विष्णु पे तुलसी पत्र चढ़ावें, स्नान करें, स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य करें, फिर तुलसी पत्र चढ़ावें। और ऐसा करने से उनका अवश्य पढ़ने में मन लगने लगेगा। हे मलमास, जो तुम्हारा सत्कार करेगा वह मेरा अनन्य प्रिय होगा और जो तुम्हारा असत्कार करेगा वह मेरा परम शत्रु होगा, अतः उसको नरकों की यात्रा अवश्य करनी पड़ेगी। तो हे श्रेष्ठ मनुष्यों, हे माताओं, हे युवा बहन भाइयों, हे प्रिय बच्चों, इस पवित्र मास में कुछ ना करें तो इतना अवश्य करें कि प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ्य करें, शालिग्राम तुलसी को जल दें, तुलसी पत्र अर्पित करें। केवल रविवार को छोड़ करके अन्य दिनों में तुलसी का यजन अवश्य करें। और कुछ नहीं, चलते फिरते बैठते उठते यदि मंदिर में बैठकर जप ना कर सकें तो गुरु मंत्र का जप करें। गुरु मंत्र नहीं लिया है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और यह भी नहीं तो बस एक परम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस मंत्र का जप करें। क्योंकि यह बड़ा ही पवित्र मास है। इसके केवल भगवान कृष्ण ने ही नहीं, भगवान नारायण ने अपना नाम दिया। यह पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम मास हो गया। किंतु भगवान विष्णु, ब्रह्मा एवं अन्य समस्त देवताओं ने भी इस मास को अपना अपना कृपा पदार्थ सौंपा है। अतः इस मास में
जितना अधिक हो सके भगवान का भजन, पूजन, जप, दान, हवन यह सब करना चाहिए। इसमें दान का बड़ा महत्व है। अपने पुरखों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए प्याऊ बनवा सकते हैं तो प्याऊ बनवाएं, सदाव्रत चलवा सकते हैं तो सदाव्रत चलवाएं। और इतना सब ना हो तो गाय को रोटी दें, कुत्ते को रोटी दें, अतिथि को भिक्षा दें और भगवान नारायण की आराधना करते रहें। कुछ नहीं तो इतना ही, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलते फिरते उठते बैठते इसी मंत्र का जप करते रहें। आप सबका मंगल हो। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।